Yes, yes, you are audible, Elijah. ठीक है, ओके। हाँ, सो आई थिंक लास्ट आई वाज सेइंग कि अच्छा, पहले तो यू गाइस कैन कॉल मी अलीजा प्लीज, ठीक है? दीदी बोलने की जरूरत नहीं है, अलीजा इज ओके। ठीक है, अच्छा, आई वाज टॉकिंग टू धर्मेंद्र, राइट? तो Yes. डेटा एनालिटिक्स की 2023 में डेटा एनालिटिक्स तो हर जगह यूज होता है। आप चाहो तो एक छोटी सी दुकान पे भी डेटा एनालिटिक्स लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो डेटा एनालिटिक्स बेसिकली आपको इट्स इट्स अ मस्ट हैव नाउअडेज, क्योंकि पहले इट वाज अ गुड टू हैव, बट अब एक मस्ट हैव हो गया है, क्योंकि कंपनीज रन ही नहीं कर सकती अगर वो सिर्फ इंट्यूशन पे चलती हैं। तो क्योंकि दुकान का क्या होता है, वो सिर्फ इंट्यूशन पे चलती है कि मेरा ये चीज चल रही है या मेरी ये चीज नहीं चल रही है, मुझे इतना सामान मंगवाना चाहिए या मुझे उतना सामान मंगवाना चाहिए। अब क्या है, यू हैव टू ट्रस्ट द डेटा। जो डेटा बोल रहा है वो करो, बिकॉज आप कुछ और सोच रहे हो, डेटा आपका कुछ और बोल रहा है, तो उसमें बायस आ जाएगा, तो फिर लॉन्ग टर्म अगर देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। तो किसी भी डोमेन को उठा लो, वहां पर डेटा एनालिटिक्स चल सकता है। अगर आज एक दुकानदार भी चाहे कि मुझे एनालिटिक्स इंटीग्रेट करना है, तो वो भी अपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है। सो दैट इज द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस द डेटा एनालिटिक्स दीज डेज फेस। तो हर जगह उसका यूज केस है, इट्स जस्ट दैट कहीं कहीं पर इसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं पर अडेप्टेबिलिटी कम है। जैसे अगर आप कंसल्टिंग साइड जाओगे, डेटा एनालिटिक्स का बहुत यूज है। अगर आप बीएफएसआई सेक्टर में जाओगे, डेटा एनालिटिक्स बहुत ज्यादा हायर करते हैं। बट जो लोग हायर नहीं करते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल कोई जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा हायर करती है। लेकिन कुछ लोग, कुछ स्पेसेस ऐसी होती हैं, लाइक स्टार्टअप्स हो गए, या वो दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो वो लोग वहां हायर नहीं करते। दैट डजंट मीन कि वहां पर वो चीज यूज नहीं हो सकती। या कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ डेटा की इनसफिशिएंसी है, ठीक है? तो वहां पर यूजुअली लोग प्रिफर नहीं करते हैं कि आप कि डेटा एनालिटिक्स लगाया जाए, बिकॉज डेटा इनसफिशिएंट है। सो अगर डेटा सफिशिएंट आ रहा है, विच आई थिंक इन द आईओटी वर्ल्ड ऑफ टुडे बहुत ज्यादा डेटा हमारे पास आ रहा है, तो वहां पर एनालिसिस लग सकता है, बिकॉज उस वो डेटा कुछ तो कहना चाह रहा है हमसे, एंड इट्स अप टू अस वेदर वी वांट टू हियर दैट एंड बेनिफिट फ्रॉम दैट और नॉट। ठीक है, अगर कहीं पर डेटा ही इनसफिशिएंट है, तो जैसे अगर से फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया के ट्रैफिक एक्सीडेंट्स देख लोगे, तो दैट्स एन इनसफिशिएंट डेटा टू यूज फॉर फॉर अंडरस्टैंडिंग कि दिल्ली में कितने ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बट अगर मैं पूरे दिल्ली की बात करूं और मैं अपने सेंसर्स या इस तरीके से लगा दूं कि मेरे पास वो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, तो आई कैन हेल्प आई कैन टेक दैट एंड यूज दैट फॉर बेटर पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो अगर मैं डेटा कलेक्ट ही नहीं करना चाह रही हूँ, या मेरे पास डेटा ही इनसफिशिएंट है, कहीं पर मेरे सेंसर्स, कहीं पर मेरी मॉनिटर्स लगे हुए हैं, कहीं नहीं लगे हुए हैं, तो मेरे पास इनसफिशिएंट डेटा है, एंड फिर उस डेटा को मैं अगर यूज करके कुछ भी इन्फ्रेंस निकालूंगी, तो वो बायस्ड हो जाएगा, तब मेरा इन्फ्रेंस गलत हो जाएगा, एंड चांसेस है कि मेरा मेरा प्लान ऑफ एक्शन भी गलत हो जाए। बट अगर मेरे पास डेटा है, तो आई शुड डेफिनेटली यूज दैट। ठीक है, तो आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन, धर्मेंद्र। थैंक यू मैम। यू कैन कॉल मी अलीजा, मैम की जरूरत नहीं है। And any other question? आई थिंक चैट में लोग I पूछ think रहे chat. हैं, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, जो लोग कंफर्टेबल है अनम्यूट करके आप पूछ हाँ, I सकते think हो। please unmute करके बोलो, because otherwise I'm going to ask each and every one of you to introduce yourself, because I don't know about you guys, but I'm very excited to interact with uh, each of you. तो better है कि if you can unmute yourself and ask your questions. Because see, अभी से ही इफ यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जैसे किसी ने पूछा था कि आई वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड आई थिंक काफी सारे लोगों का जो एम होता है वो प्लेसमेंट्स होता है। तो अगर बोलना नहीं सीखोगे तो प्लेसमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी से ही बोलो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। या लेट्स सी कि कौन कौन Aman, I think Aman फर्स्ट। Arora, I think you are writing questions in chat. So if you can unmute, आप जो क्वेश्चन लिखे हो वो just बोल के पूछ लो, like you want. So better हेलो है. सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। Good evening. Yeah. प्लीज कॉल मी मैम अलीजा। ओके अलीजा,
I'm a banker. I'm working in State Bank of India presently. My age is 32. So is it a good path to go for statistics in a MTech or MSc? Okay. I just want to ask that. I want to So switch my career. I want to move out of banking. okay. So what is your role actually at SBI? Up to now, I was handling advances, loans and advances. Now I'm in marketing team, so I'm handling sales and marketing of current Oh, okay. accounts. Okay, that's nice. So, Yes, sir. like you want to switch your career is what you're saying, right? Yeah, I want to switch my career. Acha. So I think, in my particular opinion, if you want to switch your career, then I think since you have a work experience, I would not really suggest you to go for another degree because why am I telling you all of this is कि Mhm. placement perspective से या जो like जो placements on campus होती हैं and I think right now since you've been working for I'm assuming कि काफी time For से you've been 8 years. working For 8 years. for 8 years you've Almost been 8 years. working, right? So I Yes, think yes. it'll be easier for you to take up any other job जो कि एनालिटिक्स डोमेन में है without doing a Okay. degree क्योंकि यहाँ So, पर ना जो mhm. because यहाँ पर जो job placements होते हैं that's basically to give you guys your first job, but I think since you're Freshers. For already good in for the freshers. corporate, yeah, since you're already into the वो वाला sector, so I think it will be better if you internally and apply off campus. So what you can do is Okay. if you want to switch to analytics career, get Mhm. connected with me on LinkedIn. I will try and guide you with the various resources that are available. How should I connect, ma'am? How should I connect? You can connect with me on LinkedIn. मैंने जो LinkedIn link LinkedIn, डाला है, okay. Okay, हाँ, okay. you can And I want to know means how to upskill myself so that I can prepare myself for the another sector. exactly Or वो to ही मैं वो देखो बेसिक स्टैट्स तो सबको आनी चाहिए. उसके get अलावा हाउ यू कैन क्रिएट अ गुड sort of resume या जो भी है, आई थिंक यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी वन ऑन वन ऑल्सो. आई विल बी हैप्पी बिकॉज मैं स्टूडेंट मेंटोरिंग भी करती हूँ. sure, तो sure. इफ यू वांट आई कैन लाइक गाइड यू वन ऑन वन कि हाउ कैन यू प्रिपेयर टू गेट देयर. बट जो बेसिक रिसोर्सेज मैंने अभी रिग्रेशन के बारे में बताया, सो एनालिटिक्स विद्या इज अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट. तो कोई भी तुम्हें एमएल रिलेटेड डाउट है, कृष्ण नायक को यू गाइस कैन फॉलो. कृष्ण नायक कृष्ण नायक को मैं बेसिक्स के लिए रेकमेंड करूंगी कि जो एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, यूजुअली क्या होता है कि यूट्यूब पे समझने में और सिर्फ एक वेबसाइट या ब्लॉग से समझने में बहुत फर्क होता है. तो इसलिए मैंने एप्टीट्यूड की भी यूट्यूब लिंक भेजी थी बिकॉज उसमें ना बेसिक से आपको पता चल जाएगा. फिर उसके बाद आप जो दूसरी वेबसाइट आपको आगे आने वाले टाइम में हम लोग बताएंगे उससे आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हो. तो बेसिक्स Okay. फॉर एमएल के लिए कृष्णायक इज ग्रेट. इनकी पूरी पूरी Krishna, प्लेलिस्ट okay. है कि एमएल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच करके. जो लोग स्टैट्स बैकग्राउंड से आई थिंक उनको पता भी होगा. तो Okay. तो उसको यू कैन फॉलो एंड स्टार्ट स्टडीइंग मेकिंग नोट्स फ्रॉम देयर. एंड आई थिंक एक बार वो कर लोगे तो वो ना बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी सजेशंस देते हैं या वो हैकाथॉन्स भी करते हैं कि 10 दिन में ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, तो यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ और उस पे आप काम करो. तो तो टारगेट उससे बेस्ड क्या होगा होगा तो ना, उतने लिमिटेड पीरियड में उसको कंप्लीट करना होगा ना. एक्चुअली इट्स लाइक सिंस दिस इज अ यूट्यूब चैनल ना, उसमें क्या होता है Okay. यूट्यूब में आपको वो बस बता देंगे. इट्स नाउ इट्स योर प्रेरोगेटिव इफ यू वांट टू डू दैट Self इन 10 commitment. days और इफ यू वांट टू डू दैट इन 30 days. ठीक है. Yes, yes. तो Yes, वो yes. अप टू यू. ठीक है. तो एक बार व्हेन यू गेट कॉन्फिडेंस 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे उनके गाइडेड वाले कर लेना जो वो लाइव आपको करवाते हैं. वो करते रहेंगे, आप भी साथ साथ कोड करते रहना. तो उससे क्या Okay. होगा ना कि Mhm. hands on आ जाएगा and then you can pick up any new problem from say Kaggle or from GitHub. वहां से फिर you can like do, but अभी basics के लिए don't get confused, just follow Krishna Nayak and Definitely. Thank you. Thank you, Aliza. Hello, am I audible? हाँ हंस आप ऑडिबल हो. बताइए. हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अलीजा. सर मेरा डाउट ये था कि हमको क्या फोर्थ ईयर में रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना होता है, क्योंकि मैथ्स डिपार्टमेंट में शायद ये कंपलसरी नहीं होता. आई वांटेड टू नो कि रिसर्च प्रोजेक्ट इज कंपलसरी और नॉट. actually research project is not compulsory here.
जितना मुझे पता है सेकेंड ईयर में यू डोंट हैव टू डू, बट उसके अलावा यू कैन डू अदर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक ML रिलेटेड प्रोजेक्ट्स. तो इट्स आई डोंट थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम एज सच. बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर्स आपको बोले कि इस पर्टिकुलर पेपर के लिए आपको एक प्रेजेंटेशन भी देनी होगी, एंड थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, तो काफी ज्यादा है इनफैक्ट. तो मे बी दैट्स वाई उनके में ऐसा होता है, विच अगेन मैंने ऐसा नहीं सुना है. आई एम हियरिंग इट फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम यू गाइस कि ऐसा कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट मैंडेटरी होता है करने के लिए. सो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी एज फार एज आई नो. Thank you. Yeah, Ansh, would you mind introducing yourself also? Okay, sure. Well, hi everybody. Myself Ansh. I completed my undergraduation from Maharaja Agreshan College, and my Okay. course was BSc Mathematical Science. And now I have been Okay. allotted Ramjas College for MSc Statistics. Okay, nice, nice. Thank you, Ansh. Thank you. Hello, Alisa. Let me introduce myself. I'm Josna. I'm in my second year of BSc Mathematics degree. And my doubt is, as I'm pursuing my BSc Mathematics degree, here in Kerala, everybody is like behind the traditional route after BSc Mathematics, MSc Mathematics, and then BA. And here there is no departments like statistics department, and the teachers are not also much aware of this. So I'm the only one in my class even to hear about this opportunities. And when I talk to my classmates also, they are not like, hey, what are you telling? Like MSc Max is the only thing and all. So what are the opportunities? Like if I'm interested in both MSc Mathematics and MSc Statistics, which one to choose and which has got better opportunities? And if you can you reply in English, as I don't understand Hindi much as I'm from Kerala. Okay, okay, that's okay. Josna, as far as I know, MSc Statistics is way better than MSc Mathematics. I'll tell you two reasons for it. Okay. Need to do, and I have seen maths people. They usually, I have seen them not liking their subject that much because it's a lot of, again, like I said, it's a lot of roting that you need to do as far as MSc Mathematics is concerned. And that is one reason why the opportunities also that come from maths department, they're not as much as, as many as probably an MSc Statistics student. So from placement perspective, MSc Stats is definitely better. Again, from the academic curriculum perspective, MSc Stats is better. If you want to go for higher, like, I don't want to demean mathematics because it's the mother of statistics also, but these days applied mathematics is what people are mostly interested in. So that's why statistics is blooming these days. So I think gone are the days when mathematics was the only option. These days it's more about applied mathematics like operational research, data science, and those kind of courses. That, and I think I'm not sure how many of you know, data science is also is also being integrated in a lot of universities, so as a course, as a specific course. So I think math, did that answer your question, Josna? Yeah, thank you so much. So, totally speaking, for much better opportunities and all, statistics is better, right? Yes, and it's also blooming these days, so it's a good time to come to statistics.
So Okay. mathematics is a little last season. Okay, I have already connected with you on LinkedIn last week, so if I have further queries, I'll definitely ask you. Okay. I think Elijah, your voice is not coming. You can't hear me? Now I can hear you. So yeah, next person you can ask your query. जो भी chat में लिखे हैं, you can speak. So Good morning, sir. Good morning, Eliza. Good I am morning. Harshit Kampoti. I did my undergrad from PGDAB College, Delhi University in BSc in Mathematical Sciences. I would like to ask you that which profile should we be targeting for a pure placement perspective? Like which are the roles which would be giving us higher placements? That is my question. What do you mean by higher placements in terms of CTC? Also in terms of career growth and influence in a way. yes, Elijah, I think you can answer. No, I think Harshit wasn't like very clear to me. Harshit asked like which opportunity has, yeah, you can understand the more package or better career opportunity, or you can say better growth, I think. So Harshit, you can repeat, I Okay. think. Okay, I understood his question. So from the placement perspective, see the basic roles are data science, right? vogue रहते हैं एंड उसके बाद कंसल्टिंग वाले रोल्स आते हैं. तो मोस्टली लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज कुछ लोगों का क्या होता है ना, दे वांट टू गो फॉर प्योर डेटा साइंस जिसमें बहुत ज्यादा हैवी कोडिंग और बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डीप टेक इन्वॉल्व होता है. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे वांट टू स्टे ऑन द पेरिफेरी, वो बेसिक एमएल समझते हैं, बट बहुत ज्यादा अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स या उनसे डीप लर्निंग बेसिकली पूछ लेंगे तो दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट. तो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, बिकॉज कुछ कंपनीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा डीप लर्निंग एंड बहुत ज्यादा डीपर प्रोजेक्ट्स पे आपको एम्प्लॉय करेंगी. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रोल दैट कम्स ऑन कैंपस. यूजुअली क्या होता है ना कि जो हमारे रोल्स होते हैं ना, रोल का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग होता है, इन अ वे दैट मे बी वो लोग सिर्फ कंसल्टेंट लिख रहे हैं बट दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू वेरी हार्डकोर कोडिंग. वर्सेस अगर वो सिर्फ एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट लिख रहे हैं तो मे बी ऐसा हो सकता है वो सिर्फ स्टेक होल्डर इंटरैक्शन करवाएं, या फिर वो सिर्फ विजुअलाइजेशन पे आपको काम करने, या जो बिजनेस एनालिसिस वाला पार्ट होता है उस पे काम करने को एक्सपेक्ट करें. सो व्हेन कंपनीज कम ऑन कैंपस तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करना. डोंट जस्ट गो बाय द नेम कि ये डेटा साइंटिस्ट है तो मुझे डेटा साइंस के लिए जाना था तो मैं यही करूंगा. हैव अ लुक एट द जॉब डिस्क्रिप्शन कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपको एम्प्लॉय करेंगे. सो मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट. एंड एज रिगार्ड्स की कुछ लोगों की प्रेफरेंसेस होती हैं कि हमें इसी सेक्टर में जाना है, लाइक हमें कंसल्टिंग सेक्टर में ही जाना है, या हमें प्रोडक्ट सेक्टर में ही जाना है, या फिर हमें बिग 4 में ही जाना है, बिग 3 में ही जाना है. सो दैट इज अगेन अप टू यू. लेकिन आई थिंक फॉर मी role and the job description would be more important than say a CTC, because ऐसा होता है कि कभी बहुत बारी CTC वाली जो चीज है वो दिमाग में आ जाती है. इनफैक्ट आई वोंट डिनाई, मेरे भी दिमाग में है now that the placement season is going to start. But a balance of both things and just see कि company culture कैसा है, प्लस जो आपको रोल दे रहे हैं वो कौन से प्रोजेक्ट में या कहाँ पर आपको एम्प्लॉय करेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू स्टे. सीटीसी तो मे बी बढ़ जाएगा 1 साल बाद, बट अगर रोल से ही खुश नहीं हो तो देन इट वोंट मेक सेंस.
तो roll over everything, but hey, yes, CTC is also important, because आपको बहुत जगह लाइक बैंगलोर में अगर आप चले जाओ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है वहां पर, तो ऐसा तो यू हैव टू सी के यू नो वेदर वुड यू बी एबल टू सस्टेन दैट, एंड बहुत सारों के साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि यू जस्ट हैव टू सस्टेन योरसेल्फ, बहुत लोगों के ऊपर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं जिसके लिए सीटीसी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो डिसेंट सीटीसी विद अ गुड जॉब डिस्क्रिप्शन आपको लेना है, या फिर गुड सीटीसी विद अ डिसेंट जॉब डिस्क्रिप्शन लेना है, दैट इज योर कॉल। बट ऐसा मत करना कि बैड सीटीसी और गुड जॉब, वेरी गुड जॉब डिस्क्रिप्शन ले लिया, या वेरी बैड जॉब डिस्क्रिप्शन और बहुत अच्छा सीटीसी ले लिया, ऐसा कभी मत करना। हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ, ठीक है। Thank you. आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन, हर्षित। Yes, sure. ग्रेट, ठीक है। एनीबडी एल्स? if you guys can please, I think if we can wrap up. Yes, I think she was जो एलिजा है उसने बड़ी बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला, सो शी हैज आल्सो एग्जाम्स। तो आई थिंक फिनिश करेंगे, 5-10 मिनट देख लेते हैं। चैट में कुछ क्वेश्चंस है, इफ यू कैन आंसर। सो Good morning, sir. Good morning, Aliza. I am Morning. Pranjal Pamse. I have done my BSc from Pune University, BSc in Statistics. Now I have allotted for Hindu College, MSc Statistics. I have one doubt regarding hostel की, मतलब हमें कैसे पता चलेगा हॉस्टल को कब अप्लाई करना है, और पीजी के लिए कौन कौन से हॉस्टल होते हैं ये सब? आई थिंक मैंने ये बताया था चैट में, बट एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। तो पीजी के लिए फॉर विमेन हॉस्टल्स हैं आपका राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स, फिर है अंबेडकर हॉस्टल, देन देयर इज मेघदूत हॉस्टल, एंड द फोर्थ वन इज यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन। ये 4 हॉस्टल्स हैं और ये लोग अपनी वेबसाइट्स पे ही नोटिफिकेशन फॉर्म रिलीज करते हैं। बाय द वे, जो लोग डीयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हैव यू गाइस फॉर्म्ड अ व्हाट्सएप ग्रुप और समथिंग? बिकॉज मेरे पास कुछ लिंक्स आए थे जो सीयूईटी स्टूडेंट्स और इन लोगों ने ग्रुप्स बनाए थे, तो उस पे भी यू गाइस कैन कीप डिस्कसिंग कि किसी ने अप्लाई किया है, क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। Okay, there is a group of DU students. हाँ, तो प्रांजल आई थिंक आप एक ऐसे further- पर्सनली भी पूछ सकते हैं, आप लिंक्डइन पे से कनेक्ट हो गए या ग्रुप में हैं तो आप लोग जैसे जो भी ड्यू में एडमिशन जिनका भी हुआ है जिन लोगों का, तो वो साथ में आप एक दूसरे के हेल्प लेके डिसाइड कर सकते हैं, या वेबसाइट पे ये सारी डिटेल्स होंगे मुझे लगता है हॉस्टल का। Yes, sir. Thank you. Sir, I have one more doubt. हाँ हाँ। अभी मेरा पोर्टल पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है अभी तक, तो फिर मैंने माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग लगाया है, तो फिर बहुत लोगों को आ रहा है कि ओरिजिनल माइग्रेशन अपलोड करना, तो अभी मेरे पास तो माइग्रेशन नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी 15 डेज बाद देने वाली है माइग्रेशन, तो उस केस में क्या कर सकते हैं अब हम? मतलब क्वेरी रेज हो रही है बहुत लोगों को माइग्रेशन की, तो वो समझ नहीं आ तो रहा है। आई थिंक एक चीज करो, बिकॉज हम लोग ने, हमारे यहाँ से भी काफी सारे लोगों ने अंडरटेकिंग लगाई थी, तो वो बात कर लो, जो भी कांटेक्ट नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए होंगे आई थिंक, तो वहां पर कॉल करके एक बारी बात कर लो कि यू आर नॉट एबल टू प्रोक्योर दैट, तो आप एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट या एक अंडरटेकिंग, बिकॉज लास्ट टाइम हमारे साथ भी हुआ था एंड आई थिंक हमारे प्रोफेसर्स वर ओके, तो वहां पर ना फिर ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अंडरटेकिंग लगवा दो, तो आई थिंक देव मान जाएंगे, एंड उसमें मेंशन करवा देना दैट यू आर गोइंग टू सबमिट इट बाय दिस पर्टिकुलर डेट, और उसमें थोड़ा सा बफर लेकर बताना, ऐसे अगर वो बोल रहे हैं कॉलेज वाले कि 10-15 दिन में देंगे, तो ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन का ही बफर दे देना, उनको बोल देना कि हम 1 महीने में अटैच कर देंगे। अच्छा, ओके। नहीं, अभी तो मैंने अंडरटेकिंग फिल किया था माइग्रेशन के लिए, जब भी फॉर्म फिलअप किया था तब, लेकिन अभी जो वेरीफाई हो रहे हैं ना डॉक्यूमेंट, तब वो क्वेरी आ रही है कि तुम्हें ओरिजिनल माइग्रेशन अपलोड करना होगा यहाँ पे, वो क्वेरी आ रही है, उसके लिए पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है फिर अभी, उस वजह से। वो फिर आपको जो कॉल करके बोल रहा है ना, उन्हीं को ही आपको बोलना होगा, या अंडरटेकिंग के अलावा ना, अगर आपको कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोक्योर हो सकता है वहां से, आपके कॉलेज से, सो ओके ओके अटैच दैट। ओके, ठीक है।
ठीक है, चलेगा, तो थैंक इसका यू। दो ही सॉल्यूशन है, तो कॉलेज वालों को बोलो जल्दी माइग्रेशन दे दे, या फिर डीयू वालों को रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा सा टाइम दे दे। दो ही सॉल्यूशन है ना, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। सो आपका जो बीएससी का कॉलेज है उनसे बात करो, उनको रिक्वेस्ट करो जितना जल्दी पॉसिबल है वो इशू करे। अदरवाइज डीयू के हेल्पलाइन पे या जो वेबसाइट है या जो भी आपके पास कम्युनिकेशन वे हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यू जस्ट टॉक टू देम। आई थिंक यूनिवर्सिटी इतना स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं, वो स्टूडेंट को सपोर्टिव ही होते हैं, तो वो आपका हेल्प करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके अलीजा, Good morning, sir. हाँ Good morning, sir. Good morning, Adija. गुड मॉर्निंग I am Good Bhavya morning, Sharma. Bhavya. I have done my BSc Statistics from Calcutta University, and I have been allotted Department of Statistics for MSc in Statistics. So my query is, what skill set I should have for applying for an internship during MSc or after MSc? Because there are many skill sets, right, from Python to art to visualization tools. What are some basic skills I must have and some projects? So for projects, you can. Am I audible, Bhavya, to you? Yes. Okay. So Bhavya, for skills for projects specifically, तो पहले तो you should have a good understanding of regression. And if you want to go a little further, then you can start studying the classification algorithms also, like logistic regression, random forest. But abhi ke liye focus on regression. And as for the technical skills, focus on Python. So it's just knowing one programming language is enough. Just I think Python or R, whichever you're comfortable in, pick that one up and start bettering yourself at that. And for starters, I think you should focus on Excel, Excel, because that will also come in very handy, and a lot of companies use that. You still use that. So MS Excel and Python. And if you want to do something like little beyond that, then you can learn any visualization software from either Power BI or Tab. Okay. Thank you, Arija. Hi, good afternoon, sir. Good afternoon, Aliza. I'm Garima. Am I audible? yes, good afternoon, sir. I have done my bachelor's in mathematics, and I have also connected with you, Aliza, on LinkedIn. I had the same query about the skills which are required for data analytics job, but I wanted to know about the sources that you would like to recommend for courses and certifications. Any sources for learning these skills? Yes, Elijah. So, did you get her question? The sources to learn skills or certifications. Okay. I think everybody's voice is lagging for me a little. I don't know why my Zoom is acting up today. Because I usually use Google Meet, so I don't know, Zooms के साथ maybe कोई issue हो रहा है आज. But हाँ, so the sources to learn all of these. I think Zoom ज़्यादा इंटरनेट खाता है ना than Google Meet. Okay, next time we'll try to have sessions on Google Meet. I think Zoom में ना ज़्यादा इंटरनेट कंजम्पशन है than Meet, so मुझे लगता है इसलिए इंटरनेट इशू हो रहा है, maybe. If you can please write the sources in the chat. Okay, so she have written in the chat. So there are some websites where you can learn your skills. You can get certificate as well. I think.
or especially skills, I think, na? Oh, no certificate. So there you can learn skills. Yeah, I guess some university also provide some courses with certifications. You can also do that. These are some websites to learn skills. Okay. Power BI, Tableau, explore yourself. So Power BI and Tableau, you can see MS Excel, like I said, Microsoft Excel. So that is also required sometimes. Hello. Yes, Elijah, you are audible now. ठीक है. I just wanted to like end it. If you're okay, please allow me to exit because I have my exam tomorrow. So Yeah, and I have a lot to prepare. So please excuse me for today, but try connecting with me on LinkedIn and I'll answer all your queries. yes. तो अभी जिन लोगों का क्वेरी रह गया है, those who have more queries, you can connect with her on LinkedIn and you can talk to her. So you can get her guidance. और फ्यूचर में फिर कोई सेशन रखेंगे. शी हैज एग्जाम. सो आई थिंक थैंक यू एलिजा फॉर योर टाइम एंड फॉर योर गाइडेंस. इट हेल्प्ड अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स एंड मी आल्सो. आई लर्नड फ्यू थिंग्स. अच्छा, फिर भी कुछ क्वेरीज अगर कुछ लोगों का है जो मैं आंसर कर सकता हूँ तो आई कैन ट्राई. आई थिंक एलिजा, थैंक यू सो मच. सो अभी जो चैट में कुछ है, सो इफ आई कैन ट्राई, लाइक जो लोग पूछ रहे थे, जो मेरे बस, क्योंकि मैं DU से ग्रेजुएट तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने IIT बॉम्बे से MS स्टैटिस्टिक्स में किया है और PhD मेरा स्टैटिस्टिक्स में कंप्लीट होने वाला है. मैं भी मैथ्स ऑनर्स किया था. तो लाइक ओके, सो वी कैन सी कुछ ऐसा आई थिंक पूछ रहे थे ये मोहित. वी फाइनली गेट इनटू स्टार्ट समहाउ टू अवॉइड गेटिंग ओवरवेल्म्ड एट द स्टार्ट विथ ऑल द थिंग्स. Sir, how to prepare for statistics if anyone have BSc PCM or BSc Mathematics honors only? हाँ, अब लर्निंग आपको सीखना है तो आपके पास कई सारे रास्ते हैं, है ना, सीखने के. किताब से सीख सकते हैं आप, यूट्यूब से सीख सकते हैं, बुक से कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं. इस तरह से है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है. देखो, सेल्फ स्टडी तब भी करनी. अगर कोई बच्चा, जैसे मैं अभी बता रही थी लीजा, जैसे जिन लोगों ने जैम की तैयारी किया है, जैसे मान लो मेरे साथ ही जिन लोगों ने कोचिंग किया पिछले साल या इस साल, तो जो बच्चे जैम के स्टूडेंट रहे हैं, मैं उनको बता दूं आप लोगों को कि आपने जैम की तैयारी बहुत अच्छे से की है. जैम हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन वो नॉलेज अभी आप MSc कहीं से भी करो, MSc स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर में प्रोबेबिलिटी कोर्स आएगा, वहां पे इन्फ्रेंस कोर्स आएगा ही. और ये प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेंस वही कोर्स है जो मैंने आपको जैम में पढ़ा दिया है. तो आप रियलाइज करोगे जो जैम में मैंने जिस लेवल तक पढ़ाए हैं, वही सारी चीज MSc फर्स्ट ईयर में आपका प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंस वही आएगा. सेम वीगर वैद की बुक फॉलो होगी, सेम कैसेला बर्गर बुक फॉलो होगी, सेम कुछ है ना, चाहे वो हॉग एंड क्रेग वाली बुक हो. तो वो बुक्स वो जैम में मैं फॉलो करता हूँ जैम के लिए. वही सारी बुक्स आप देखोगे कि वही बुक्स MSc में पढ़ाए जा रहे हैं. MSc आप स्टैटिस्टिक्स कहीं से भी करो. इवन MSc मैथमेटिक्स में भी एक कोर्स प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स का होता है, तो उसमें भी आप ये फील करोगे कि लाइक सेम कोर्सेज हैं. मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब बेसिक तो आना ही चाहिए. तो जैसे उसने लिजा ने भी कहा था अभी कि अगर आपने जैम की तैयारी की है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पे, क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होंगे. क्योंकि जो बच्चा ऐसे ही एडमिशन जिनका है ना, जिन्होंने तैयारी नहीं किया, ठीक है, समहाउ यू क्वालिफाइड, बट यू हैव टू लर्न दैट स्किल एक्चुअली. तो ये है. और धर्मेंद्र जी का जो क्वेश्चन है कैसे सीख सकते हैं, तो वही है, आप यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं, आप वो देख सकते हो. कोई पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी टीचर का कोचिंग ज्वाइन कर लो, बहुत सारी कोचिंग्स हैं आप उसके साथ. लेकिन अच्छा टीचर को ज्वाइन करोगे तो अच्छा नॉलेज होगा, तो एग्जाम हो ना हो वो लाइफ टाइम काम आएगा. इस एग्जाम में नहीं, अगले एग्जाम में, अगले एग्जाम में. नॉलेज इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज़ है. लाइफ में सक्सेस फेलियर तो आते रहते हैं. फिर भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका DU स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन हुआ है. आई थिंक प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए हम, टाइम इसी में खत्म हो गया. तो 1 घंटा सी सेट, वो कल ही बताया था उसने कि मेरा एग्जाम है. तो स्टिल सी एग्री टू कम. ठीक है, तो धर्मेंद्र जी आप सीख सकते हैं, आप हमारा कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें भी कर सकते हैं आप कहीं और भी ज्वाइन कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं. लेकिन खुद देखो, सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी. इवन आप कोचिंग ज्वाइन ना करो तब भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली. ठीक है. हाँ, अब जो बोलो, यस, ये अभी अपलोड होगा, इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा. सो 2 सेशन हो गया, आधा आधा घंटा का.
सो दोनों अपलोड होगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल। और कुछ क्वेश्चंस अगर फिर भी है तो बाद में आप मुझे व्हाट्सएप जैसे पर। मेरा हाँ मेरा जैसे प्योर मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा रुझान है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एनालिसिस और ज्योमेट्री थोड़ा थोड़ा। तो इसमें हम किस प्रकार से स्टैटिक्स का और इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, देखो, आप यूज कर जैसे सकते हो, ग्रुप बहुत थ्योरी सारे मैथमेटिशियन है। देखो, आप अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना और चाहते नंबर हो, थ्योरी? हाँ, अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो हाँ, रिसर्च का रिसर्च कोई के लिए। लिमिटेशन नहीं है एक्चुअली। आप रिसर्च में मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो। मैं कई सारे रिसर्चर्स को देखता हूँ, जो मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, तो जो स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, जो ग्रुप थ्योरी में है स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं वो प्रूफ्स के लिए। तो आपके जितने ज्यादा डाइवर्स नॉलेज होंगे उस रिसर्च में, आपको रिसर्च में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप नई चीज लिख के दो जर्नल को, वो पब्लिश करेगी, दुनिया पढ़ेगी। तो किस तरह से यूज कर सकते हो, तो आपको देखना है कैसे रिलेटेड है ना। तो आप डाटा एनालिसिस कर सकते हो, उसमें भी चीज़ों में कुछ अपना उस विजुअलाइजेशन दे सकते हो, है ना। जैसे थ्योरेटिकली जनरली अप्लाई, जो प्योर मैथमेटिक्स क्या है, थ्योरेटिकल है। आप देखोगे सब थ्योरम सुनाते हैं, आप थोड़ा सा उसको रियल लाइफ से रिलेट करो, उस चीज़ को आप कर सकते हो। तो आपको उसके लिए जानना पड़ेगा, आप जानेंगे तो कर पाएंगे, ये चीज़ है। ठीक है, आई थिंक। तो किसी को और क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके, बट आप आगे देखो हायर स्टडीज करो। यस सर। हाँ, सो यस, बताइए। सर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन है? जैसे ऑपरेशन रिसर्च या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग, तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है? लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी या प्लेसमेंट या रिसर्च? देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, जो जॉब में डेटा एनालिसिस आजकल हो रहा है उसमें यूज हो रहा है रिग्रेशन का। रिग्रेशन से थोड़ा आगे जाओ तो टाइम सीरीज एनालिसिस है। टाइम सीरीज एक सब्जेक्ट आएगा एमएससी में। जैसे अब प्रोबेबिलिटी एक सब्जेक्ट है, इन्फ्रेंस एक सब्जेक्ट है। तो एमएससी में जाओगे तो टाइम सीरीज बहुत लोग जानते भी है, बीएससी में भी रहा होगा उनका। तो टाइम सीरीज यस एनालिसिस बहुत, यस। है ना। तो टाइम सीरीज एनालिसिस है, रिग्रेशन एनालिसिस है। अब ये मशीन लर्निंग जो आ रही है उसमें क्या है, रिग्रेशन का ही थोड़ा सा क्लासिफाइड वर्जन है। जो ये मशीन लर्निंग आप जानते हो क्या है, स्टैटिस्टिक्स ही तो है। उसी में क्लासिफिकेशन है, तो उसी में स्टैटिस्टिक्स को अब थोड़े थोड़े लोग, तो रिग्रेशन ही है। आप मशीन लर्निंग में देखो ज्यादातर रिग्रेशन ही भरा पड़ा है। तो रिग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, टाइम सीरीज आना चाहिए। सो ये सब है, मशीन लर्निंग वही है, तो रिग्रेशन से ही रिलेटेड है। दिस थिंग यू हैव टू नो टू गेट द जॉब, अच्छा जॉब के लिए तो रिग्रेशन सर पे टाइम काम करना सीरीज पड़ेगा। फोरकास्टिंग से रिलेटेड मैंने पढ़ा हाँ था। यस, टाइम सीरीज के थ्रू आप फोरकास्ट करते हैं, यस। तो जो टाइम सीरीज के थ्रू फोरकास्टिंग होता है, सो यू और कैन ये लाइक। रिग्रेशन क्या होता है सर? रिग्रेशन में वही है, रिग्रेशन में एक्चुअली जो, रिग्रेशन मतलब? हाँ, रिग्रेशन एक्चुअली कैसे समझाऊं, सिंपल। आप किसी चीज को मॉडल करते हो, उसमें क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे y बराबर mx प्लस c है, ठीक है ना। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो आप कुछ डेटा जो इसमें फिट हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये एक्चुअली सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं इसको। y इज इक्वल टू mx प्लस c, सिंपल लिख लो आप, या हम लोग वहां पे लिखते हैं y बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, इस तरीके से। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। अच्छा, वॉइस नहीं आ रहा क्या? बाकी लोग आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ, हाँ। तो ये लीनियर मॉडल्स होते हैं। रिग्रेशन में क्या है, आप एक रिग्रेशन का डेफिनेशन है कि इट इज अ सब्जेक्ट वेयर यू रिलेट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप उसके बीच एक रिलेशन फाइंड करते हो आप, और उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हो आप, ये है। तो आई थिंक डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो यही स्टॉप कर देंगे। और ठीक है धर्मेंद्र जी, आप थोड़ा पढ़िए इसके बारे में। रिग्रेशन जस्ट एक रिग्रेशन मॉडल्स क्या होते चलिए सर, हैं, थैंक यू। जहाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच आप रिलेशन ढूंढते हैं। आपके पास डेटा है, सो उस डेटा में जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके हिसाब से आप मॉडल फिट करते हैं, एंड देन यू प्रेडिक्ट फ्यूचर बेस्ड ऑन दैट। टाइम सीरीज में क्या है, टाइम डिपेंडेंट डेटा होता है, रिग्रेशन में टाइम डिपेंडेंट डेटा नहीं होता है, ये डिफरेंस है। तो ये सब थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आगे आएगा। ये एमएससी जो स्टैटिस्टिक्स लोग करेंगे वो लोग यहाँ पढ़ेंगे,